ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत एक अलग थ्योरी लेकर सामने आए। राउत का मानना है कि पहलगाम में निर्दोषों को धर्म पूछकर नहीं मारा गया था। ये सब बीजेपी के नफरती एजेंडा का हिस्सा था जो कि कामयाब नहीं हो पाया। किसने आपको की? जी हाँ, और रिकॉर्ड भी है। जो एक आर्मी ऑफिसर वहाँ नरवाल मारा गया, उनकी पत्नी ने भी कहा है। हमने भी बहुत से लोगों से बात की। ये आरएसएस का प्रोपोगंडा रहा बाद में। वो देश में उसके बाद आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आरएसएस नहीं कहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा रहा कि इस देश में पहलगाम के बाद पूरी तरह से जैसे गोधरा में हुआ, वो देश में गोधरा करना चाहते थे पहलगाम के बाद। लेकिन जो विक्टिम थे, उनके जो रिलेटिव थे, ये लोगों ने नाकाम कर दिया। मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। ये पहलगाम के बाद पूरे देश में गोधरा जैसी परिस्थिति निर्माण करने चाहते थे और देश फिर एक बार इस तरह से हिंदू मुसलमान दंगे में आग में लपेटना चाहते थे। हालांकि कांग्रेस इस बयान से सहमत नहीं है। इमरान मसूद ने कहा कि पहलगाम हमले में हमारे आम नागरिक मारे गए थे। इस बात का हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा होता अगर इस क्रूर हमले को राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। कपिल सिब्बल साहब का पॉडकास्ट है जिसमें गौरव गोगोई, सागरिका घोष, संजय राउत साहब गए। उन्होंने कहा कि जो पहलगाम में घटना हुई वो बीजेपी झूठ फैलाने की कोशिश करी है कि एक हिंदू धर्म के लोगों को ही चुन चुन के वहाँ पे मारा गया। आप इस पर कुछ कहना चाहिए? नहीं, मारा, देखिए, हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म क्यों, भारतीय को नहीं मारा गया क्या? वो सारे भारतीय थे जो मारे गए, चाहे उसके अंदर वो घोड़े वाला हो या जो उसके अंदर उन हमारी बहनों के सुहाग जो उनके सामने छीने गए वो। इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में सियासी गहमा गहमी भी देखने को मिली। शिंदे गुट ने तो उद्धव के सांसद को मानसिक रूप से बीमार बता दिया। संजय निरुपम ने कहा कि संजय राउत का दिमाग फिर गया है। इस तरह का बयान देकर राउत ने पीड़ितों के जख्म फिर से हरे कर दिया। इस बेतुकी भाषा के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। संजय राउत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए क्योंकि जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था तब उस समय न तो मैं था, न वो थे और कोई भी नहीं था, सरकार की तरफ से कोई नहीं। जिन पे हमला हुआ वो थे और उनका परिवार। और जब हमले में हमारे 26 लोग मारे गए तब उनके परिवार से जुड़ी महिलाओं ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया टेलीविजन चैनल्स को कि हमसे हमारा धर्म पूछ करके मारा गया। यह किसी बीजेपी, आरएसएस या शिवसेना का नैरेटिव नहीं था, प्रोपेगेंडा नहीं था। मगर इस प्रकार का आज वो बयान करके उन 26 परिवारों का अपमान कर रहे हैं, उन 26 परिवारों के प्रति असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इसके लिए वो 26 परिवार का पूरा हिंदुस्तान उनको माफ नहीं करेगा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवाद पर विवादित बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद ना खत्म हुआ था और ना ही होगा। पड़ोसी देशों की हालत जब तक नहीं सुधरेगी तब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं उनको दावा देता हूँ इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे, नहीं होगी। और अब बात बिहार की, जहां चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। नीतीश सरकार के इस फैसले को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता का डर है कि नीतीश कुमार अपनी विदाई से पहले ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं। 20 वर्ष से सोई हुई सरकार, 20 वर्ष से वृद्धों का पेंशन, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया। जन सुराज का डर है, जनता का डर है कि आज 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हुआ। डोमिसाइल के लिए पिछले कई साल से लड़के संघर्ष कर रहे थे। ये जनता का डर है क्योंकि अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने मन बना लिया इसको हटाने के लिए। तब आज जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, लोगों का पेंशन बढ़ा रहे हैं। यही बात जन सुराज पिछले 3 साल से कह रही है कि जिस दिन जनता ने अपने लिए विकल्प बना लिया तो सरकार में कोई भी रहेगा, जनता का काम होगा।